हेलो, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सभी का विज़डम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पर स्वागत करता हूँ। सरकारी वैकेंसी से संबंधित जितने भी अपने नोटिफ़िकेशन के इस क्रम में आज हम जिस वैकेंसी को कवर करने वाले हैं, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है? जो रहेगी डीडी यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा आपका एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर टोटल 1732 पोस्टों की जो है वो बात करी गई है। टोटल अगर बात करें तो इसमें हम 26 प्रकार की आपकी जो है पोस्ट रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल आपके स्टार्टिंग फॉर्म कब से भरे जाएँगे, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसकी फीस रहेगी, उन सभी बिंदुओं के बारे में हम जो है आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि कौन-सी वैकेंसी है आपकी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए के द्वारा आपकी जो है वो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। टोटल 26 तरीक़ा का की आपकी जो है वो पोस्ट रहने वाली है। कुल पद की बात करें तो 1732 रहने वाली है। बात करें नोटिफ़िकेशन की, आपकी नोटिफ़िकेशन में क्या आया है? तो सबसे पहले अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण तारीख जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि अपने फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, जो हो रहे हैं आपके 6 अक्टूबर। ठीक है? 6 अक्टूबर 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जो कब तक चलेंगे आपकी 5 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है वो क्या हो भरे जाएँगे। अगर बात करें स्टेज 1 एग्ज़ाम की तो वो कब होगी आपकी दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आपकी एग्ज़ाम जो है वो करवाई जाएगी और स्टेज 2 के लिए आपको डीडीए की ऑफ़िशियली वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है। ठीक है? तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण तारीख कौन-कौन सी रहने वाली है। अगर पोस्ट की बात करें जिसमें पहली पोस्ट कोड 01 ठीक है? जिसके अंदर ये आपकी ग्रुप ए की रहेगी, लेवल 11 रहेगी, 40 साल उसकी रहेगी। क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, वो आपको नीचे मिलेगी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो कितनी 4 रहेगी। जनरल की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1 और ओबीसी की 1 वैकेंसी। ठीक है? अगर बात करें ये नोटिफ़िकेशन का सॉरी ये आपका नोटिफ़िकेशन आपको हमारे एक टेलीग्राम आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है? उसपे जैसे ही आप वहाँ जाएँगे आपको ये वाला नोटिफ़िकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से इसकी सारी क्वालिफ़िकेशन मैं यहाँ पे बात करूँगा मेन-मेन चीज़ों की, ठीक है? पोस्टेज के रिगार्डिंग जितनी भी अपनी जो रहेगा उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लाएँगे, ठीक है? अभी पहले हम बात करते हैं कि आप फॉर्म कौन-कौन भर सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कौन-कौन सी भरनी है, ठीक है? पोस्ट कोड अगर आपकी 02 वाली की 2 वाली की बात करें जिसमें के अंदर आपको ए रहेगी, पहले वाला आपका 11 रहेगा, 40 साल आपकी उम्र रहेगी, उसमें आपकी टोटल 1 वैकेंसी है, जो भी किसकी रहे आपकी जनरल कैटेगरी में है। इसी के साथ कोड की अगर बात करें, पोस्ट कोड 03 डिप्टी डायरेक्टर की प्लानिंग के सिलसिले के अंदर तो लेवल 40 ए ग्रेड की नौकरी है, 40 साल है, टोटल आपकी पोस्ट कितनी रहने वाली है? 4 पोस्ट रहने वाली है। अगर पोस्ट कोड की बात करें 4 नंबर की जो किसकी रहेगी? असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की। ठीक है? पहले वाला आपका कितना रहेगा? 10 रहेगा, उम्र 35 साल, टोटल वैकेंसी कितनी रहेगी आपकी? 19 बाकी इसकी कैटेगरी दे रखी है एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी के अंदर कितनी है वो आपको वहाँ से देखनी है। फिर अगर बात करें 5 नंबर, पोस्ट कोड नंबर 05 असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट के अंदर पहले वाला आपका क्या रहेगा? 10 ग्रेड रहेगा ए, उम्र रहेगी 35 साल। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी? 8 वैकेंसी रही है। इसी प्रकार टोटल 26 प्रकार की हमारी जो है वो टोटल पोस्ट हमारी 26 तरीके की रहने वाली है, जिसके अंदर मेन अगर बात करें, तो कुछ हमारे लिए जो महत्वपूर्ण रहने वाली है वो लास्ट में, जैसे स्टेनोग्राफर, ठीक है? ये कौन-सी है? स्टेनोग्राफर ग्रुप डी। आपका पे लेवल 4 रहेगा, ग्रुप आपकी कौन-सी रहेगी? सी वाली वैकेंसी रहेगी। उम्र क्या रहेगी? 18 से 30 साल आपकी जो अगर उम्र हो, तो आप इसको जो है वो भर सकते हैं। टोटल फॉर्म कितने रहेंगे? 40। बाकी किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, आगे हम जो है वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या आपका एग्ज़ाम होगा, किस-किस स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, उन सभी के बारे में हम जो है वो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो आपको देखना है, तो आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो से आपको समझ में आ जाएँगी। कब भरना है, कौन भर सकता है, कौन-कौन सी पोस्टें जो है वो रहेगी, सारी चीज़ों के बारे में हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर बात करें पटवारी की, ग्रुप सी रहेगी आपकी, लेवल 3 रहेगा, 21 से 27 साल आपकी उम्र रहेगी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितनी रहेगी? 79 रहेगी। जूनियर असिस्टेंट, ठीक है? ये आपकी पोस्ट रहेगी जिसमें टोटल आपकी 199 पोस्ट रहने वाली है। 25 मान ली की अगर बात करें इसमें 282 पोस्ट है। एमटीएस की बात करें तो कितनी है? एमटीएस की आपकी 745 है, मल्टीटास्किंग वाली, ठीक है? उसमें कितनी है? 745 तो इस प्रकार टोटल अगर बात करें तो आपकी 26 पोस्ट रहने वाली है।
ठीक है? 26 प्रकार की आपके पोस्टें रहेंगी। टोटल अगर बात करें तो कितनी रहेगी? 1732 पोस्ट आपकी जो है वो रहने वाली है। ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं किस पे? और क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में हाँ जी, ये देखिए। डेट ऑफ इश्यू ऑफ ओबीसी, अगर आप जो है किसी भी तरीके का कोई लाभ लेना चाहते हैं, चाहे कास्ट से संबंधित हो, चाहे किसी भी आपके जो है वो आपके ऐज के संबंधी जो भी आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो आपके अगर यहाँ पे बात करिए ओबीसी वालों के लिए, नॉन क्रिमिनल जो है लेयर वाले हैं, उनका सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यू। उनका इश्यू हो रखा होना चाहिए बिटवीन 1 अप्रैल 2025 से 5/11/2025 के बीच में उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट उनका जारी होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद या उससे पहले का जो है वो नहीं होना चाहिए, ये इसको आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया कि आपका ईडब्ल्यूएस जो है कब से कब के बीच में आपका जो है वो बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद करें आपकी ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है जो हमारे काम के नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं 2.4 नहीं करना है टू कैंडिडेट, ये भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। 2.6 भी हमारे लिए कोई ये है। अब देखिए, ये सभी प्रकार की पोस्टों के अंदर कुछ जो है फिजिकल आपको रिक्वायरमेंट दे रखी है। ठीक है? उन सभी को एक किसी तरीके से कोड से इन्होंने डिकोड किया है, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने हर किसी एक स्पीशीज़ को, ठीक है? हर एक डिसेबिलिटी को समझ लो या किसी एक जो है वो आपकी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट आपका जो भी है, उससे संबंधित उन्होंने एक कोड दिया है। उस कोड का अगर पूरा विवरण देखना चाहते हैं, तो आपको इसके समक्षण में आपको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ नीचे आपको दिख जाएगा। जैसे कि देखिए अगर कहीं ऊपर कैटेगरी मान लीजिए आप किसी पोस्ट में एलिजिबल हैं और अगर वहाँ पे आपका वीएच अगर आपको दिखा उसका मतलब क्या होगा ब्लाइंडनेस एंड लो विजन आपका क्या रहेगा रहेगा। अगर आपको वहाँ कोड एचएच दिखा है तो उसका क्या रहेगा डीप एंड हार्ड ऑफ हर्निंग। ठीक है, ये कोड इनको दे रखे हैं, बाकी ये 4 कोड हो गए, इसके अलावा ये कुछ और कोड इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, ये रहे। ठीक है? जैसे एस का मतलब क्या है, एसटी का क्या है, डब्ल्यू का क्या है, एससी का क्या है, एच का क्या है, आरडब्ल्यू का क्या है, सी का क्या है, एमएफ का क्या है, पीपी का क्या है, एल का क्या है, कैसी। ये सभी जो उन्होंने वहाँ ऊपर जो आपको दे रखी है, उन सभी का ये वाली, ठीक है? ये वाले कोड जो इन्होंने दे रखे हैं, उन सभी का क्या मतलब है ये इन्होंने नोटिफ़िकेशन के नीचे बताया है, ठीक है? जैसे ओएल का क्या है, ओएल का क्या है, एसएलडी का क्या है, ये सभी जो है वो इसके अंदर आपको बताए गए हैं। अब बात करते हैं हमारे लिए और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया आपको दे ही रखा है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, नेपाल के, भूटान का, ये जो भी आपको दे रखा है, ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए नहीं है। ये आपको कैटेगरी एज रिलैक्सेशन जो है वो कि एससी-एसटी को कितना मिलेगा, ओबीसी को कितना मिलेगा, ये सारी आपको यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद हमारा क्या है मेन एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हो गया, कि किस पोस्ट के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए ये वाला रहेगा। अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है? कि फ़ीस कितनी हमें देनी होगी, अगर आप जो है वो जनरल से हो, ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपको 2500। इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, वो आपको जो है वो 1500 रहेगा आपका, ठीक है? फ़ीस आपकी कितनी रहेगी? 1500। पेमेंट का मेथड क्या रहेगा? आपको ऑनलाइन जमा कराना है। अप्लाई कैसे करना है, ये हम इसका आगे वीडियो में बाद में चर्चा करेंगे। और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हैं चीज़ें, स्टेप ऑफ अप्लाई आपको कैसे-कैसे स्टेप जो है वो अप्लाई करने हैं, वो इसके बारे में बताया गया लास्ट। ये रही आपकी क्वालिफ़िकेशन, जो हमारे लिए एग्ज़ामिनेशन, ये रही आपकी एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? कि किस पोस्ट के लिए आपका कैसा पेपर रहेगा, क्या-क्या उसमें आएगा, उन सभी के बारे में जो है हम जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको ये नोटिस अगर सही से नहीं दिख रहा है, तो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है? आपको वो जॉइन कर लेना है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ आपको ऐसे की ऐसे आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर बात करें आपको कोड पोस्ट कोड 01 वाली के लिए मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी आपकी विथ इंटरव्यू, यानी इसमें इंटरव्यू भी होगा आपका। अगर बात करें सीबीटी 1 में 150 आपके एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें आपको कितना जो है वो 2 घंटे यानी 150 एमसीक्यूज आएंगे। टोटल टाइम कितना आएगा आपका 2 घंटे का आपका समय, जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा। पार्ट 1 में आएगा द क्वेश्चन पेपर सेल बी बी ऑफ द 100 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, ठीक है। पहले के अंदर आपके क्या आएंगे 100 है आपके जो है नंबर के आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर 100 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट सेकंड की बात करें, इसमें आपको क्या पूछा जाएगा रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर।
आपकी मैथ 10 क्वेश्चन 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन 10 नंबर, कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 नंबर। इसके बाद स्टेज सेकंड, ये तो आपकी स्टेज फर्स्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, ठीक है। स्टेज सेकंड में क्या आएगा, इंटरव्यू जो आपका क्या रहेगा, 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। ये तो कौन सी वाली पोस्ट के लिए बात हो गई। अगर आप पोस्ट 1, 02, 03, 04, 05, 06 और 07, अगर आप इन 4-7, अगर आप इन 7 पोस्ट के लिए अगर फॉर्म को आप भर रहे हैं, तो आपको इस वाले क्राइटेरिया से जो है वो क्या होगा, गुजरना पड़ेगा, या इस स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर बात करें पोस्ट नंबर 7 और 8, ठीक है, उसके लिए आपको जो है ये अलग से दे रखा है। पोस्ट कोड अगर बात करें 10 की, 10 के साथ और कौन सी, सिर्फ 10 ही है, ठीक है। अगर आप पोस्ट कोड 10 के लिए अगर आप जो है वो एलिजिबल हैं, तो आपको इस तरीके का आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये वाली स्टेज आपके लिए रहेगी, जिसमें सीबीटी एग्जामिनेशन 150 क्वेश्चन 2 घंटे के आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर रहेंगे। उसके बाद आपका क्या रहेगा, रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर, जीके, ठीक है, आपका मैथ, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर आपकी सही रहेगी। सेकंड में क्या रहेगा, आपका इंटरव्यू रहेगा, जो आपका क्या रहेगा, पासिंग, आपको पास होना है। अगर बात करें पोस्ट कोड 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, अगर आप इन पोस्ट के लिए अगर क्राइट फुलफिल करते हैं, तो आपको ये वाली 150 क्वेश्चन 2 घंटे, जिसके अंदर आपको रीजनिंग, आपकी मैथ, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का, सॉरी, प्रत्येक सब्जेक्ट 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप जूनियर ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें 2 स्टेज होगी। स्टेज उसमें आपके क्या होगा, स्टेज 1 में आपका 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 200 नंबर, यानी 200 आपके एमसीक्यूज होंगे, और क्या रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको क्या आएगा, जनरल हिंदी 100 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, और 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 100-100 नंबर का आपका रहने वाला 2 घंटे का। स्टेज सेकंड में क्या, एग्जामिनेशन विल बी कन्वेंशन टाइप आएगी, पेन एंड पेपर मेथड ट्रांसलेशन टू एडीजी, तो 200 नंबर का 2 घंटे का आपको। तो पेपर विल कंटेन 2 पैसेज, आपको सेकंड स्टेज के अंदर आपको पैसेज दिए जाएंगे, जिसके अंदर 200 नंबर के आएंगे, जिसमें आपको टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें क्या रहेगा, ट्रांसलेट करना है, हिंदी टू इंग्लिश भी करना है, और एक पैसेज आएगा जिसमें टोटल 2 पैसेज आएंगे, एक हिंदी टू इंग्लिश, एक होगा हिंदी टू इंग्लिश, और दूसरा रहेगा इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। 2 पैसेज आपको दिए जाएंगे। अगर बात करें पोस्ट कोड 020, पोस्ट कोड नंबर 20 की अगर बात करें, तो आपको ये वाला जो है वो आपको क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी, या इस तरीके से आपको जो है वो स्टेज आपकी दे रखी है। अगर आप पोस्ट कोड 21 के लिए कर रहे हैं, तो आपकी सीबीटी इस तरीके से होगी। अगर आप स्टेनोग्राफर वाली की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको अलग क्राइटेरिया दे रखा है। इसमें देखो क्या दे रखा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। 220 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसमें स्टेज 1 होगी। स्टेज 1 में आपके क्या आएगा, आपके जीए आएगा, इंग्लिश आएगा, जीके आ जाएगा, कंप्यूटर आएगा, ठीक है। जीआई रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे, जीके के आपके 50 आएंगे, कंप्यूटर के आपके 20 आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल आपको इसके अंदर 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर इसी में बात करें स्टेज सेकंड, इसके सेकंड कौन सा आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। मतलब बेसिक तरीके से आपका टाइपिंग वगैरह का इस तरीके से होगा, जिसमें आपको ठीक है, टाइम जिसमें आपको 50 मिनट दिए जाएँगे। अगर आप हिंदी में अगर इंग्लिश में करना चाहेंगे, उसको 50 मिनट मिलेगी। अगर आप हिंदी में करेंगे, तो आपको क्या मिलेगी, 65 मिनट आपको दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्टेज थर्ड में क्या रहेगा, आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। ये आपका जो है वो 10 मिनट का इसमें आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद पटवारी की बात करें, इसकी सारी चीज़ें आपको यहाँ दे रखी है, कैसे-कैसे आपकी स्टेज होगा, कितने चरण में आपकी जो है वो एग्ज़ाम होगी। इसके बाद बात करें क्या हमारे जनरल कंडीशंस हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ऑल कंपनसेशन, ठीक है, डिवाइस बैंड ये आपके कौन ये बता रखे हैं कि आपका क्या वहाँ जो है वो नहीं ले जा सकते, जैसे फ़ोन, कैलकुलेटर वगैरह जो है वो आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, ये सिलेबस आपका दे रखा है भाई, ठीक है? जैसे पोस्ट कोड अगर 01 की बात करेंगे, तो ये उसका सिलेबस आपको दे रखा है। जैसे उसमें मैथ, रीजनिंग, जैसे कुछ के अंदर आपके मैथ, रीजनिंग थी, ठीक है? तो मैथ में क्या-क्या टॉपिक रहेंगे, रीजनिंग में क्या-क्या आएगा, जीके में क्या-क्या आएगा, कंप्यूटर में क्या-क्या आएगा। उसके अलावा जैसे आप आर्किटेक्चर वाली जिसमें आप डिज़ाइन वाले में कर रहे थे, उसमें आपको पास का क्या जो है क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उन सभी के बारे में जो है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है? इसी प्रकार हर पोस्ट के लिए आपको सारी जो है वो क्वालिफ़िकेशन आपको बताई गई है। ये आपको पीडीएफ जो है वो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक में आपको
मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको जो है वो आराम से देख सकते हैं। मेन हमारे लिए जो है वो क्या है, कि अगर आप जो है वो ये आपका सिलेबस हो गया, अलग-अलग सभी पोस्टों के लिए आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। और अगर बात करें क्या हमारे लिए ज़रूरी है, मैं तो रीज़निंग में आपको क्या-क्या पूछा जाएगा वो भी सारी इसके अंदर आपको बताई गई है। पोस्ट कोड 22 हो गया, टाइपिंग के अंदर आपको कितना टाइम दिया जाएगा, ठीक है? और आपकी स्पीड अगर मान लीजिए आप स्पीड आपकी क्या रहेगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी आपको बताया गया है। ठीक है? ये आप इस वाले फ़ॉर्मूले से आपकी जो है वो स्पीड आपकी काउंट करी जाएगी टाइपिंग की। ठीक है? तो मेन हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण थी वो क्या चीज़ें थी कि फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हैं, किस-किस की जो है वो पोस्ट के लिए आप जो है वो बात करें तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है, ये वाली डेट। कौन-सी वैकेंसी है? डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा आपका 6 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 नवंबर 2025 तक आपके क्या है जो वो फॉर्म भरे जाएँगे। टोटल 26 प्रकार की आपकी इसमें पोस्ट रहने वाली है। फिर भी आई होप आप सभी को वैसे तो जहाँ तक सारी चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली हैं। क्या हमारे लिए ज़रूरी था, क्या क्वालिफ़िकेशन थी उसके बारे में भी जो हमने चर्चा कर ली है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट या आपका कोई प्रश्न जो आपका रहे तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना जो है डाउट डाल सकते हैं। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।